नमस्ते। इस वीडियो में मैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाली हूँ और आपको एक इतनी अच्छी क्रिया देने वाली हूँ जो आप 10 से 15 मिनट करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो कौन सी है ये क्रिया और कैसे कंट्रोल करती है? जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी दो नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। इसके लिए हमारी नाक में दो छिद्र या नॉस्ट्रिल्स होते हैं। तो जब हम राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, और जब हम अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। और बीपी या ब्लड प्रेशर की समस्या होती ही तभी है जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल या फिर जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो हमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। उसकी वजह से हमको हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। तो करना क्या है हमको? अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारा राइट नॉस्ट्रिल या हमारी सूर्य नाड़ी ओवर एक्टिव है तो हमें चंद्र नाड़ी को अब एक्टिव करना है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और बिलीव करिए कि ये इतना मिरेक्युलस है, मैंने इसके ऊपर पहले अपने इंग्लिश चैनल पर एक वीडियो डाली थी सेम टॉपिक पर। हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस उसमें कमेंट बॉक्स में आए कि 5 मिनट में करने से उनका बीपी नॉर्मल आ गया। और मैंने भी अपनी क्लासेस में कई लोगों पर ट्राई किया है कि अगर हम बीपी की मशीन लेकर बैठते हो, किसी का बीपी हाई आ रहा है तो 15 मिनट इस प्राणायाम को करने से उनका बीपी नॉर्मल आने लगता है। तो ये इतनी मिरेक्युलस योगिक प्रैक्टिस है, इसको आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको बीपी की समस्या होने वाली है, आपकी शरीर में गर्मी ज़्यादा है, गुस्सा आपको ज़्यादा आता है और पसीना आपको ज़्यादा आता है, तो ये सब सिम्टम हैं कि आपको बीपी की समस्या हो सकती है फ्यूचर में। तो आपको पहले से ही अपनी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करके रखना है। जैसे कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो वो भी एक साइन है, एक इशारा है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। तो आप ब्लड प्रेशर के लिए अपनी चंद्र नाड़ी को खोलना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है ये प्राणायाम, जैसे मैंने आपको बोला तो आपको समझ ही आ गया होगा। तो कैसे करना है इसको? आपको लेना है अपना लेफ़्ट हैंड में आपको मुद्रा रखनी है ये वाली। ये बहुत ही कॉमन मुद्रा है जिसे हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है क्योंकि यहाँ हम ब्रेन के पॉइंट को टच करके उसको काम या रिलैक्स कर देते हैं। तो इस मुद्रा को हाथ में ऐसे रखना है। राइट हैंड आपको लेना है। राइट हैंड की 2 उंगलियां आपको माथे पर रखनी है इस तरह से, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, मतलब बीच की उंगली और ये पहली उंगली आपको माथे के बीचों बीच रखनी है अपने थर्ड आई चक्र पर, जिसे हम तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। अब जो अंगूठा है वो करेगा बंद आपके राइट नॉस्ट्रिल को और ये उंगलियां जाएंगी माथे के बीचों बीच। तो करना क्या है आपको कि 2 उंगलियों को माथे के बीच में रखना है, अंगूठे से आपको बंद करना है अपना राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट से आपको सांस लेना है, धीरे 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 पूरा भरना है और थोड़ा सा होल्ड करना है 2 से 3 सेकंड तक और धीरे धीरे छोड़ना है लेफ़्ट से ही। ध्यान रखें कि हमने राइट को पूरी तरह बंद रखा है, हम केवल लेफ़्ट से ही भर रहे हैं, लेफ़्ट से में ही होल्ड कर रहे हैं, लेफ़्ट से ही छोड़ रहे हैं। तो हमें चंद्र नाड़ी को अपनी एक्टिवेट करना है, तो हमें लेफ़्ट से ही पूरा प्राणायाम करना है। तो कितनी देर करना है ये प्राणायाम? 10 से 15 मिनट, मिनिमम 10 मिनट तो आपको करना ही है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। और अगर आप चाहते हैं ये समस्या ना हो, एज ए प्रिकॉशन कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट का भी आपके पास टाइम है तो आप इस प्राणायाम को डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको? 2 उंगलियां माथे के बीचों बीच रखनी है, अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ़्ट से धीरे धीरे सांस भरनी है, 1 2 3 4, होल्ड करना है, 1 2 3 4, धीरे धीरे छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से करिए, 1 2 3 4, सांस को भरिए और होल्ड करिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या आएगी कि आप हमें 8 बार छोड़ने का बोल रहे हैं पर हमारी सांस तो पहले ही छूट जाती है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक समाधान है जिसमें आपको क्या करना है, सेम मुद्रा हाथ में लेनी है और जब आप छोड़ रहे हैं तो छोड़ते समय आपको भ्रामरी ब्रेथ करनी है। भ्रामरी प्राणायाम सबको पता है, जिसमें हम गुंजन करते हैं, दांतों को खुला रखते हैं अंदर
और जीभ को पीछे की तरफ रखते हैं और लिप्स को बंद करके हम भंवरे की तरह भ्रामरी करते हैं गुंजन करते हुए। तो उसी तरह से हमको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। मुद्रा रख लेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हम धीरे धीरे भरेंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे 1 2 3 4, छोड़ेंगे भ्रामरी से। आप देखेंगे कि आप ना केवल 8 सेकंड, आप 10 से 15 सेकंड तक छोड़ने लगेंगे सांस को। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी ब्रीदिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी, खास करके जो आपका जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं, जो ब्रेथ बाहर जा रही है, जो सांस बाहर जा रही है, उसको आप लंबा छोड़ सकते हैं इसकी सहायता से। तो भ्रामरी इसमें ऐड करिए। तो इस प्राणायाम को आपको 10 से 15 मिनट तक डेली करना है और अपने हाई ब्लड प्रेशर को आप पूरी तरह कंट्रोल में रख सकते हैं। इस प्राणायाम को डेली आप जैसे दवाई खाते हैं वैसे ही आपको इस प्राणायाम को करना है। अब दूसरी बात आएगी कि मैं अपनी दवाई छोड़ूं इस प्राणायाम के साथ। जो लोग, कई लोग बीपी की दवाई खा रहे हैं ऑलरेडी और वो सोच रहे हैं कि इस प्राणायाम को करने लगे हम तो दवाइयाँ छोड़ दें, तो आपको दवाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आदती हो जाती है, एडिक्टेड हो जाती है इस बीपी की मेडिसिन के लिए। तो आपको धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है डॉक्टर की सलाह से। मान लीजिए आप ये प्राणायाम 2 से 3 महीने से कर रहे हैं और फिर आपको लगता है कि आपको कुछ घबराहट सी हो रही है, वो एक सिंबल है या एक सिम्टम है कि आपको वो मेडिसिन का डोज ज़्यादा हो रहा है, अभी आपको उतनी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको ये बताएंगे, डॉक्टर की सलाह के साथ कम करते जाइए। जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं आप आधा करते जाइए, फिर और आधा करते जाइए और धीरे धीरे मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सही तरीका है बीपी की मेडिसिन को कम करने का या बिल्कुल ख़त्म करने का। पर बिल्कुल ये ना सोचिए कि पहले ही दिन से आपने ये प्राणायाम किया और आपने दवाइयाँ बंद कर दी। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपका बीपी कभी कभी हाई होता है पर हमेशा नहीं होता और आपने अभी तक मेडिसिन शुरू नहीं की है, तो ये आपके लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आप इसको करने से बीपी को नेचुरली कंट्रोल करेंगे। आपको दवाइयों पर नहीं जाना पड़ेगा जो कि लाइफ लॉन्ग चलती हैं बीपी की मेडिसिन्स। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो अपने सब साथियों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। हमारे योगा में इतनी अच्छी योगिक टेक्निक है कि जिससे आप अपने बीपी को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस प्राणायाम को करने के बाद, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिखकर भेजिए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।